ये बात है कारगिल युद्ध की। 15 जुलाई 1999 को जब मेजर देवेंद्र पाल सिंह पाकिस्तानी आर्मी कैंप से केवल 80 मीटर की दूरी पर युद्ध कर रहे थे, तभी अचानक एक तोप का गोला उनके नजदीक आकर फटा, जिसमें मेजर देवेंद्र पाल सिंह बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्हें नजदीकी फौजी चिकित्सालय लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन 25 वर्ष का वो नौजवान सैनिक मरने को तैयार नहीं था। जब उन्हें नजदीकी मुर्दाघर ले जाया गया तो एक अन्य चिकित्सक ने देखा कि अभी तक उनकी सांसें चल रही हैं। मॉर्टल बम के इतने नजदीक से फटने के बाद भी किसी भी सामान्य व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है, लेकिन देवेंद्र पाल सिंह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वे मौत से लड़ने को तैयार थे। लहूलुहान देवेंद्र पाल सिंह की अंतड़ियां खुली हुई थी। चिकित्सकों के पास कुछ अंतड़ियों को काटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्हें बचाने के लिए उनका एक पैर भी काटना पड़ा, लेकिन किसी भी कीमत पर मेजर मरने को तैयार नहीं थे। मेजर ने इस हादसे में न केवल अपना एक पैर खोया, बल्कि वे कई तरह की शारीरिक चोटों और समस्याओं से घिर चुके थे। उनकी सुनने की क्षमता भी कम हो चुकी थी। उनके पेट का कई बार ऑपरेशन हुआ। आज इतने वर्षों बाद भी बम के 40 टुकड़े उनके शरीर के अलग अलग भागों में मौजूद हैं, जिसे निकाला नहीं जा सकता। देवेंद्र कहते हैं, वास्तविकता को समझना, उस पर पार पाना बहुत लोगों के लिए कठिन होता है, लेकिन मैं और मेरे साथी जो घायल हुए थे, हमारे लिए गौरव की बात थी, क्योंकि हम हमारे देश की रक्षा करते वक्त घायल हुए थे। मेजर की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अब एक नया जीवन जीना सीखना था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे अपनी अपंगता के बारे में और नहीं सोचेंगे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे 1 वर्ष तक चिकित्सालय में रहे। किसी को भी विश्वास नहीं था कि अब वे कभी चल पाएंगे, लेकिन देवेंद्र को अपंगता की जिंदगी स्वीकार नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे न केवल चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया। कुछ समय बाद उनके कृत्रिम पैर लगा दिए गए, लेकिन इन पैरों के साथ चलना इतना आसान नहीं था। देवेंद्र को हर दिन भयानक दर्द सहना पड़ता था। जब जब वे गिरे, एक नए उत्साह के साथ उठ खड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देवेंद्र हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते थे और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद देवेंद्र पाल सिंह 5 किलोमीटर तक चलने लग गए। कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और वो इन पैरों से मैराथन में दौड़ने लगे। फिर उन्हें साउथ अफ्रीका के फाइबर ब्लेड से बने अच्छे कृत्रिम पैरों के बारे में जानकारी मिली, जो अधिक लचीले और दौड़ने के लिए बेहतर थे। इस तरह धीरे धीरे उनकी दौड़ने की गति बढ़ती गई और उन्होंने अपनी विकलांगता को हरा दिया। 17 वर्ष बाद आज देवेंद्र भारत के एक सफल ब्लेड रनर हैं और उनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। देवेंद्र कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुके हैं और आज भी वे थकते नहीं हैं। 42 वर्षीय देवेंद्र ब्लेड रनर होने के साथ साथ एक सफल मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। वे अपने जैसे लोगों को प्रेरित करने के लिए द चैलेंज 1 नाम से एक ग्रुप भी चलाते हैं। देवेंद्र सिंह जैसे लोग इस देश के सच्चे हीरो हैं और हम उन्हें सलाम करते हैं।